बहुत सारे नौजवान इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा जुमा पढ़ता है। भाई 5 वक्त, अच्छा नमाज खाली जुमे का फर्ज है क्या? भाई जुमे की नमाज फर्ज है खाली? बोलो भाई। हैं? 5 टाइम की नमाज सुन्नत है, फर्ज है ऐसा? तो फर्ज है तो फिर पढ़ते काहे नहीं? सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। जब फर्ज है, जुमा फर्ज है, आप जुमा पढ़ते हो, ये जो 5 वक्त की नमाज है ये भी फर्ज है, इसे काहे नहीं पढ़ते हो? बोले टाइम नहीं है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, वक्त नहीं मिल रहा है, हम पढ़े तो कैसे पढ़े, काम से फुर्सत नहीं है। अच्छा एक बात ये बताइए, अगर पेशाब लग जाए, बहुत जोर का पेशाब लग जाए, अब पेट पकड़कर खड़ा हो जाइए, तो लोग कहेगा कि बोला ना, बोलो पेशाब लगलो, तो पेशाब न जा, पेशाब कर जाएगा, बोले टाइम नहीं है। भाई बोलोगे? अरे बोलिए ना, बोला जाएगा। पखाना लगा है, पेट पकड़ के खड़े हो जाइए बाथरूम के दरवाजे में, तो लोग कहेगा का भाई? बोले भैया पेट बुट आ गया, तो जब पखाना करा, बोले टाइम नहीं जी, तो आदमी कहेगा कितना बड़का बेवकूफ आदमी है भाई। अरे पखाना लगा, पखाना करो, पेशाब लगा है, पेशाब करो, कुर्बान जाओ। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अफसोस का मकाम यह है, मैं कहना यह चाहता हूं, मैं बताना यह चाहता हूं, भूख लगे तो खाना खाने का टाइम है, नींद लगे तो सोने का टाइम है, पेशाब लगे तो पेशाब करने का टाइम है, पखाना लगे तो पखाना करने का टाइम है, और वो अल्लाह जिसने पैदा किया है उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है, तो अफसोस है कि नहीं भाई? अफसोस है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, इनको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हमारे बच्चे आज तक भूले हुए थे, गफलत में थे मौला, ये नमाजों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। या अल्लाह, हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदल दे, इनके दिल को फेर दे मौला, मस्जिदों से मोहब्बत करा दे। या अल्लाह, मस्जिदों को आबाद करने वाला बंदा बना दे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस था, 12-15 को भैंस पालता था, दिन रात भैंस, दिन रात भैंस। इमाम साहब ने एक दिन बोला बाबू यहाँ की नाम छू? बोले हमार नाम छा छेदी लाल। तवा तवा, ई कोई नाम छे? के राखल कुल तोर नाम छेदी लाल? बोले हमर दादो, तो तोर दादो के नाम की छूल? बोले हमर दादो के नाम छे गड्ढा सिंह। तो कहे बाबू तुम भैंस चराते हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? बोला हजरत टाइम है कहाँ, ये दिन रात तो भैंस के पीछे हमारा वक्त खत्म हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो क्या अल्लाह का बंदा मरेगा नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देगा? हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। सबसे पहले पूछ किसकी होगी? बोलिए। सबसे पहली पूछ नमाज की होगी, नमाज की। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। और कुर्बान जाओ। तो इमाम साहब ने समझाया कि बाबू छेदी लाल नमाज पढ़ो। बोला मौली साहब नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन कुछ फायदा है? बोलो ये फायदा ढूंढ रहा। बोले बाबू फायदा है, नमाज पढ़ोगे ना, ये जो तुम्हारी भैंस है ना दूध ज्यादा दे। बोले की बोली मौली साहब? बोला मैं सही बोली, तुम नमाज पढ़कर देखो ये भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला हजरत अगर भैंस दूध ज्यादा देगी तो देखिए हम कल्ले से नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक फजर में 4 बजे नहा धो करके पहुंच गया मस्जिद, 5 बजे अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के खैनी उनी बना करके खा करके जब घर पहुंचा देखते तो भैंस मर गई। बोला अल्लाह ये क्या हुआ, अभी तो ये क्या वक्त की नमाज पढ़े। दौड़ा दौड़ा गया मस्जिद, भागा, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। तो इमाम साहब ने कहा क्या हुआ? बोला हजरत क्या बोले? अभी नमाज पढ़ के गई एक भैंस मर गई मेरी।
तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं, हम घबराने वाले नहीं हैं। तो बोले जाओ टाइट रहो एकदम। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज पढ़कर जो ही घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बोला कि समझ गए हम, 5 वक्त की नमाज है, 5 चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना, वो मां मर गई चिल्ला रहा था। उसको क्या बोलते हैं? पर्रू। क्या बोलते हैं? पर्रू। हाँ, वो चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था। ना दाना खा रहा था, ना चारा खा रहा था, ना घास खा रहा था, ना पानी पी रहा था, चिल्ला रहा था। तो ये छेदीलाल बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत तुम, ये फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए साली 2 नफल पढ़ेंगे। 2 नफल पढ़ेंगे, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह रोजी में बरकत पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह खेत में बरकत देगा। नमाज पढ़कर जिस दाने में हाथ लगा दोगे, अल्लाह उस दाने में बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा। नमाज पढ़कर जिस आदमी के सामने जाओगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत उनके दिलों के अंदर में बसा देगा। नमाज पढ़कर अपने दिन का आगाज करोगे, अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। नमाज पढ़कर तो देखो, उलमा फरमाते कि जो फजर की नमाज पढ़ लेता, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। जो फजर की नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। अब बताया गया कि जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर जिस पौधे में हाथ लगा देगा, सुनिएगा, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, जिस गाछ में, पेड़ में हाथ लगा देगा, चाहे वो गेहूं का पौधा हो, धान का पौधा हो, मकई का पौधा हो, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। मेरे बच्चों, नमाज मांगती क्या है भाई? नमाज तो कुछ मांग नहीं रही। वो जमाती वाले गांव में गए भाई, दावत देने, गश्त करने, मगरिब बाद निकले मोहल्ले में। एक बूढ़े मियाँ थे, सलाम दुआ हुए। बोला कि चचा जमात आई है, थोड़ा चलिए साथ में हम लोगों का। बोला नहीं बेटा, घुटना में ना ताकत नहीं है। बोला तो ऐसा कीजिए, आप मस्जिद ही चलिए नमाज। तो बुढ़वा बोला कि बेटा एक बात बोले। हाँ बोलिए। बोले बेटा, हम जब भी नमाज पढ़ते हैं ना कुछ मेरे घर में हो जाता है। कि बोली जाओ। बोले बेटा, हम जब भी नमाज पढ़ते हैं मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। बोला हाँ, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं सोचिए, ये शैतानी वसवसा है, शैतान आपको बहका रहा है। तो बूढ़ा का एक जवान बेटा था, बोला कि ठीक है आप नहीं जाइएगा तो अपना बेटा को ही भेज दीजिए, कम से कम जवान बेटा है, नमाजी बन जाएगा। तो बड़ा मजबूर हो गया बूढ़ा, तो बेटा को तैयार किया। बेटा जमाती लोगों के साथ में चला गया, गश्त करते करते मस्जिद गया। ऐशा की नमाज हुई, अब जमाती लोगों ने वहीं बैठा लिया, नौजवान को बैठा लिया, बेटा तू खाना खा ले। खाना खा लिया तो बातचीत करते करते रात हो गई। तो बोला तुम भी मस्जिद में सो जाओ, फजर पढ़ के घर चले जाना। ये नौजवान मस्जिद में सो गया। आई तफाकन कहिए 3 बजे रात भोर में इसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा 1 घंटा में मर गया। ये लड़का को पता चला, सुबह भागा भागा घर आया और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का मरना था, अब वो जो माँ है ना, अब जवान बेटा है, कमाओगे नहीं तो घर में खर्चा चलेगा भाई, खर्च चलेगा। अब परेशान है माँ, यहाँ वहाँ काम करके खाना खिला रही है। तो 2-4 महीना हो गया तो माँ बोली कि बेटा तुम इतना बड़ा हो गया है, जाना पंजाब दिल्ली जाना, कमाना, घर छोड़ना, जाना, लाएगा नहीं, 10 पैसा खाएंगे कैसे? तो नौजवान बोला कि नहीं, हमसे ना काम होगा ना धंधा होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। माँ तू ही काम कर, जो करना तुम कैसे भी हो हमको खिलाओ, हमको ये सब टेंशन नहीं लेना। तो माँ होती है ना, माँ गुस्सा गई एक दिन, बोले तुम्हारा खाना बंद कर देंगे हम, तुमको बूढ़ा आदमी कमा के कब तक खिलाएंगे, तुमको शर्म नहीं आती है, घर से निकल जाओ। ये नौजवान बोला अच्छा ते हमारा घर से निकल गया, एक दिन नमाज पढ़े गिलान पवा गेले नहीं, और दूसरी बार फिर मस्जिद गिलान तुरे बारिश हो। आप बुढ़िया बोली नहीं बेटा मत जो नमाज पढ़े ली,
हम मैं कमा के खिला दूँ तोरा। तो मेरे भाई और नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और किसी बंगला शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये ना बोलो कि हमको काम है, हम काम करेंगे, तुमको नहीं पढ़ेंगे। काम को ये बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह यकीन करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। तो मौजूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुँचे ना, जब मदीना पहुँचे तो सबसे पहली फुर्सत में, मदीना पहुँचने से पहले एक जगह ठहरे और मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी। मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी। और जब वहाँ से जुमे की नमाज़ पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तो मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी।